फ्रेंड्स, वेलकम टू SR विद्यालय। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1। तो आइए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 9 पार्ट्स हैं। ये देखिए, तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 7 यहाँ तक हैं और दो नेक्स्ट पेज पे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट अब हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो पार्ट हैं वो सेट्स हैं और कौन से नहीं हैं। तो देखते हैं क्या है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। तो ये तो आपका सेट है, क्योंकि हमें पता है कि जे से कौन कौन से, ये सबके लिए सेट क्या होता है जिसमें सबके लिए हम किसी से भी जो भी क्वेश्चन पूछे उनमें सबके लिए आंसर जो है सेम रहे। तो इसमें सबका आंसर सेम रहेगा कि जे से कौन से स्टार्ट होते हैं, जनवरी, देन जून, जुलाई, बस यही होते हैं ना। तो ये आपका सेट है। तो ये तो आपका सेट है, ये आपका ट्रू है, यानी ये सेट है, इट इज़ अ सेट। मैं ऐसे लिख देती हूँ, सेट है, क्योंकि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये जो है आपका सेट नहीं है। क्यों नहीं है ये सेट? क्योंकि आपके लिए कोई और राइटर टॉप मोस्ट पे हो सकता है और मेरे लिए कोई और राइटर टॉप मोस्ट पे हो सकता है, इसलिए ये सेट नहीं है। क्योंकि इसमें आपका आंसर और मेरा आंसर वैरी कर सकता है, तो इट इज़ नॉट ए सेट। नेक्स्ट पार्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये भी आपका सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हम दोनों के आंसर्स वेरी कर सकते हैं। आप लोगों के लिए कोई और होगा अच्छा क्रिकेटर, बैट्समैन, और मेरे लिए कोई और है, इसलिए इट इज़ ऑल्सो नॉट ए सेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास। सो अब ये आपका सेट है। अब जैसे मैं पूछूं कि आपकी क्लास में कितने कौन कौन से बॉयज़ हैं, तो वो सबके लिए सेम रहेगा। सेम रहेगा ना, कि मैं स्पेसिफाई कर दूं कि सपोज करो 11th A में कौन कौन से बॉयज़ हैं, तो सबके लिए सेम रहेगा कि भाई 11th A में इस स्कूल में इस क्लास में ये बॉयज़ हैं, तो ये सबके लिए सेम रहेगा। तो ये आपका सेट है। ओके। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर्स 100 से नीचे 1 to 99 तक सारे सेम ही रहेंगे, तो ये भी सेट है आपका। नेक्स्ट है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो ये भी आपका सेट है, क्योंकि नॉवेल्स तो मुंशी प्रेमचंद, अगर मैं आप मुझसे पूछो कि मुंशी प्रेमचंद की नॉवेल्स क्या है, तो मैं भी वही आंसर दूंगी, और जो कोई आपसे पूछेगा तो आप भी वही आंसर दोगे, तो ये सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। यस, तो इवन इंटीजर्स सबके लिए सेम रहेंगे, तो ये भी आपका सेट है। नेक्स्ट 2 पार्ट्स रह गए, उन्हें भी डिस्कस करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। यस, ये भी सेट है, क्योंकि ये सबके लिए सेम रहेगा। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब ये आपका सेट नहीं है, क्योंकि ये आपकी और मेरी चॉइस में वेरी करेगा। मेरे लिए लायन जो है वो एक डेंजरस एनिमल हो सकता है, और आपके लिए एलिफेंट एक डेंजरस एनिमल हो सकता है, तो इसलिए ये वेरी करेगा, तो हम इसे नॉट अ सेट कहेंगे। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 में है, लेट a इक्वल टू 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू। तो हमें एक सेट दिया हुआ है और हमें अप्रोप्रिएट सिंबल भरने हैं। तो हमें फर्स्ट दिया हुआ है 5-A। तो 5 जो है वो आपके सेट में है, तो इट मीन्स 5 बिलोंग्स टू A, तो हम इसमें बिलोंग्स टू का सिंबल डालेंगे। उसके बाद 8 आपके सेट A में नहीं है, तो इसका मतलब हम इसमें कौन सा सिंबल डालेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद 0, तो 0 भी आपका इस सेट में नहीं है, तो हम कौन सा सिंबल डालेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद 4 आपका इस सेट में इंक्लूडेड है, तो इसमें बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा। उसके बाद 2 भी इंक्लूडेड है इस सेट में, तो इसमें भी बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा। और 10 इंक्लूडेड नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा। इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आइए हम लोग लिखते हैं, मैं इसको कॉपी पे करके दिखाती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग कर रहे हैं, है ना।
मैं एक मिनट स्ट्रेट कर दूँ नोटबुक को। यस अब ठीक है। तो ए पार्ट आपको दिया हुआ है, ये देखो मैं बुक यहीं पे रखती हूँ। ए दिया हुआ है एक्स, वेर एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स एंड लेस देन 7। तो हमें देखना पड़ेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को। बुक इधर रखूँ, चलो बुक मैं बार बार दिखाती रहूँगी। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब हमने देखा कि हमें दिया हुआ है जो आपका x है वो -3 से लेस देन और इक्वल टू है और 7 से बड़ा, 7 से छोटा है। तो क्या हो गया, यानी -3 से बड़ा है और इक्वल है, यानी हम a इक्वल टू -3 तो इंक्लूड करेंगे। देन आपका क्या आ जाएगा -4, सॉरी -2, देन -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जो x है वो 7 के इक्वल नहीं है, 7 से छोटा है, इसलिए हम सिर्फ 6 तक इंक्लूड करेंगे और इसे बंद कर देंगे। तो ये हो गया आपका आंसर, आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको बताती हूँ। बी क्या दिया हुआ है आपको, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो जो आपका x है वो एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6। तो हमें पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और 6 से लेस देन है तो हम 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है c इक्वल टू एक्स, वेर x इज ए टू डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो ये क्या हो जाएंगे, हम इसको देखते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि x जो एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, जिसमें तो हम देखते हैं किस किस का सम जो होता है 8 होता है। एक होता है आपका 7 + 1 = 8, फिर 6 + 2 = 8, फिर 5 + 3 = 8, फिर 4 + 4 = 8, फिर आपका हो गया 3 + 5 = 8, फिर 2 + 6 = 8 एंड 1 + 7 = 8। तो हमारे ये नंबर्स हो गए, और एक हो गया आपका 8 + 0 = 8। तो ये सारे नंबर आपके सेट में आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 71, 62, 53, 44, 35, 26, 17, 80। ठीक है, फोर्थ पार्ट करते हैं। d = x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। तो जो आपका d है वो 60 का डिवीज़र है, तो और प्राइम नंबर भी है। तो 60 के कौन कौन से डिवीज़र होते हैं एक बार देखते हैं। तो आपका 60 का एक तो डिवीज़र होता है 2, और 2 भी एक प्राइम नंबर है, तो 60 डिवाइडेड बाय, ठीक, तो आपका 2 हो गया। उसके बाद 3 से भी 60 डिवाइड होता है, तो एक आपका 3 हो गया, और आपका उसके बाद 4 से नहीं होता, 5 से भी होता है, तो 5 भी हो गया आपका। उसके बाद आपका हो गया 6, लेकिन 6 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो यही आपके 3 हो गए, 2, 3 एंड 5। t = 2, 3, 5। फिफ्थ पार्ट करते हैं। देखो, e = सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो हम इसको बनाते हैं सेट इसका। तो e = क्या हो जाएगा, इसमें हम इंक्लूड करेंगे t, r, i, g, o, n। अब o दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, फिर m, e, फिर दोबारा t भी रिपीट नहीं करेंगे, r भी नहीं करेंगे, y। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 5। आंसर 6, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर शब्द में क्या क्या होते हैं आपके, तो हम लिखेंगे b, e, t, और दोबारा t रिपीट नहीं करेंगे, e भी नहीं करेंगे, तो r। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें इन सबको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है 3, 6, 9, 12।
तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो हमें दिया हुआ है कि जो ये आपको लग रहा है कि ये 3 की टेबल है, तो हम इसे 3 की टेबल में लिख लेंगे कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x वेयर x इक्वल टू 3n, यानी क्योंकि 3 की टेबल है इसलिए 3n, और साथ में हमें ये भी पता है कि n आपका नेचुरल नंबर है, और कहाँ से, ये आपका कैसे है, 1 से 1 के इक्वल है और 4 से छोटा है, क्योंकि 3 4 12 होता है। बस ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 2, 4, 8, 16, 32। तो ये जो है आपके 2 की पावर्स दी हुई हैं, यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो इसमें हम लिखेंगे x वेयर x इज इक्वल टू 2 की पावर n, और साथ में हमें ये भी पता है कि n एक नेचुरल नंबर है, और साथ में हम लिमिट लिख देते हैं। क्या हो जाएगा आपका, 1 से 1 के इक्वल है, और ये 2 की पावर 5 32 होता है, तो ये 5 से इक्वल और उससे छोटा है। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट दिया हुआ है 5, 25, 125, 625। तो इसमें भी हम यही लिखेंगे, ये x है और ये x बिलोंग्स टू क्या हो गया, ये 2 की पावर n थे और इसमें क्या हो रहा है 5 की पावर n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो है ही। और अब देखो ये 1 यानी 5 की पावर 1 है ना, 1 से लेके कहाँ तक है, 5 की पावर 4 तक। बस ये हो गया आपका ख़त्म। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है आपका, फोर्थ पार्ट में आपका 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो इसमें भी हम यही लिखेंगे कि ये x है वेयर x इज इक्वल टू, ये 2 की टेबल चल रही है तो हम इसमें लिखेंगे x इक्वल टू 2, या x इक्वल टू 2n भी ना लिखो, आप लिख दो x इज एन इवन नंबर। बस इवन नेचुरल नंबर भी इसमें आप ऐड कर लेना। ये आपका ख़त्म हो गया। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। इसमें आपको दिया है 1, 4, 9 टिल 100। तो ये सबकी पावर्स दी हुई है, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 10 इंटू 10 तक है। तो ये तो बहुत ईजी है। इसमें हम वही लिखेंगे x क्या है इसमें, x इक्वल टू n स्क्वायर, और x ये नेचुरल नंबर है और साथ में हम लिख देते कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 1 के इक्वल है और 10 से छोटा है और इक्वल है। बस तो क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसमें जो जो एलिमेंट्स आपके इंक्लूड हो रहे हैं वो हमें सब लिखने हैं। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। ये पार्ट आपको दिया हुआ है x वेयर x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x आपका एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो हम इसमें कौन से ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 3, उसके बाद 5। तो ये सारे आपके ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये सारे हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे a इक्वल टू, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, 1, 3, 5 और सो ऑन। उसके बाद सेकेंड पार्ट में रीड आउट करके बता रही हूँ क्या है। x वेयर x इज़ एन इंटीजर, मैं दिखाऊँ, x आपका एक इंटीजर है, -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। तो इसमें हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे इसको b इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें आपको c इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आपको दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज दिस। तो इसमें कौन कौन से इंक्लूड करेंगे हम लोग, इसमें हो जाएगा -2, -1, 0, 1 और 2। फोर्थ पार्ट
डी इक्वल टू आपको ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड लॉयल। तो लॉयल में कौन कौन से वर्ड होते हैं, एल ओ वाई ए। अब दोबारा से हम लोग एल को इंक्लूड नहीं करेंगे, एक बार इंक्लूड करना होता है। नेक्स्ट पार्ट इज योर ई पार्ट। इसमें हमें दिया हुआ है मंथ, एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो जो ऐसे कौन कौन से मंथ होते हैं जिनके पास 31 डेज नहीं होते, एक आपका होता है फरवरी, एक होता है अप्रैल। तो इसमें हम बहुत सारे मंथ इंक्लूड करेंगे, जून, सितंबर, नवंबर एंड सो ऑन। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट हम करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स इज ए कॉन्स्टेंट अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, यानी कि जो के से पहले आते हैं। कांस्टेंट है जो के से पहले आते हैं। एक तो हमें वो नहीं इंक्लूड करने पड़ेंगे जैसे वॉवल्स, तो ए नहीं इंक्लूड होगा, बी होगा, फिर सी, फिर डी, फिर ई नहीं इंक्लूड होगा क्योंकि वो वॉवल है, फिर जी, फिर एच एंड जी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म। और क्वेश्चन 6 मैच द फॉलोइंग है, तो वो हम लोग बुक में ही करेंगे। मैच द फॉलोइंग ऑन द लेफ्ट साइड इन द रोस्टर फॉर्म एंड राइट साइड इन सेट बिल्डर फॉर्म। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6। तो ये आपका हो गया सी पार्ट, जो कि आपके ये सारे 6 के डिवीज़र हैं। और इधर 2, 3 ये क्या है आपका, ये आपके प्राइम नंबर्स हैं जो कि 6 के डिवीज़र हैं, प्राइम नंबर्स। मैथमेटिक्स का है तो ये आपका लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। और 1, 3, 5, 7, 9 ये आपके ऑड नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 10। तो इसी से हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।